नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग को लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 2 जून से लेके 8 जून तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है। अगर आप लोगों का सेपरेशन का सिचुएशन है, आप दोनों में लीगल बैटल चल रहा है, क्योंकि कार्ड वैसा ही आ रहा है। टावर के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बाप रे बाप, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आप लोगों का लीगल बैटल चल रहा है तो ये इंसान जीत अपने हक में हो, ऐसा सोच रहे हैं। और जो एलिमनी वगैरह होता है वो उनको मिले, पैसे मिले, जीत उनकी हक में हो, उनको सारी तरीके का स्टेबिलिटी मिले लाइफ में। जो भी उनके साथ इनजस्टिस हुआ था वो जस्टिस में कन्वर्ट हो, उनके साथ जो भी गलत हुआ था वो सही हो, उनके साथ जस्टिस हो, पैसे मिले, सिक्योरिटी मिले, उनको अपनी पावर मिले, साथ ही साथ उनका जो कंट्रोल इशू है हर चीज में वो भी उनको मिले, ऐसा सोच रहे हैं। और ये अगर खुद भी जॉब वगैरह करती है तो भी अपनी इमोशन को ये कंट्रोल करके बैठा हुआ है और देख रहा है कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसके अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में अचानक से ऐसा सिचुएशन आया है, हो सकता है पहले ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से ये इंसान भी खुद को बदल डाला है। अब ये दूर के सोच रहे हैं और अपनी माइंड को कंट्रोल भी कर रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, पहले जो मेरे सामने है, जो मुझे मिलना चाहिए वो तो पहले मिले, इसी सोच के साथ ये रुके हुए हैं। देख लेते हैं आप से क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है मैं उनके लिए कहूंगी, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप गिव अप ना करें इस रिश्ते से। जैसे रिश्ता चल रहा था वैसे चले, आप उनको धोखा ना दे, आप सही निर्णय ले, सही निर्णय के साथ आगे बढ़े और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचे। उनको आपसे कमिटमेंट भी नहीं चाहिए, लेकिन रिश्ता आप तोड़ दे, रिश्ते में आप ना रहो, ये भी उनको मंजूर नहीं। ये आपके साथ रिश्ते में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरह रिश्ता रखना चाहते हैं। आप गिव अप ना करें इस रिश्ते से। आपको ये महसूस ना हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया। जैसे ही आपके साथ रिश्ते में थे वैसे ही रहेंगे, या फिर जैसा आप इनके साथ रिश्ते में थे वैसे ही रहिए, लेकिन परेशान होके रिश्ते को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है और सही निर्णय लेने की भी जरूरत है। कुछ लोग शादीशुदा है जिनका लीगल बैटल चल रहा है, कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जो शादीशुदा लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि ये इंसान जो है उनको ना छोड़े। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।
पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। जजमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन का एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। आपके साथ उनका किसी भी तरीके का रिश्ता हो, उम्मीद है आपसे लगा रहे हैं, और जब खुद की एक्शन की बारी आ रहा है तो ये यूनिवर्स से ही प्रेयर कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये अपने तरफ से एक्शन नहीं लेंगे, कितना भी ये सोच ले, लेकिन ये अपने तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेंगे इस रिश्ते में। आपको कितना भी बुरा लगे सुन के, ये सच है। सॉरी, ये इंसान एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ते में अभी एक्शन लेने का ये वक्त नहीं है। ये अब यूनिवर्स से प्रेयर तो कर सकते हैं, उनसे रिश्ते की वापसी मांग सकते हैं, लेकिन खुद चल के कुछ नहीं कर पाएंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है स्कॉर्पियो। स्टार, एस ऑफ कप्स एंड दी 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी इमोशन को छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके तरफ से रिश्ता खत्म नहीं है तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत किया है तो अपनी गलती का एहसास अगर आपको हो रहा है तो आप उस पर काम कीजिए। अपनी गलती का एहसास कीजिए, अपनी इमोशन को छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके तरफ से रिश्ता भी खत्म नहीं है, परेशानी भी नहीं है, तो आप अपने आप को सुधारिए पहले, फिर अपने गम को हटाइए। अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपसे हुआ है वो हुआ है। आपने अगर धोखा नहीं दिया है तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर धोखा आपको मिला है तो आपको जो आपको लग रहा है वो सही भी नहीं हो सकता है, तो आप एक्शन लेके उसको उसका खुलासा कर सकते हैं, चुप ना रह के। और अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत किया है तो आप खुद को सुधारें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।